हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपीएसआई और यूपीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के साइंस फिजिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं, ठीक है। और एक एक करके रिवीजन कर लेते हैं और जल्दी से मतलब फटाफट जिसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिएगा वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति की किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो ये ब्रोगली ने किया था, ऑप्शन ए ब्रोगली। क्वेश्चन दूसरा है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला। तीसरा क्वेश्चन 2018 यूपीएसआई एएसआई में आया हुआ है कि एम्पियर का मात्रक क्या है? एम्पियर मात्रक है, सॉरी एम्पियर का मात्रक क्या है, नहीं एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर। और देखिए इसका क्वेश्चन जो है, एनीमोमीटर, वायुवेग, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व, वेवामीटर मिट्टी का यांत्रिक, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन। ये सभी आप देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि शक्ति का भौतिक मात्रा की बीमा क्या है? तो देखिए बीमा निकालने के लिए आपको पता है ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर शक्ति गुणे समय या शक्ति बराबर कार्य बटा समय। ये देख लीजिए, ये फार्मूला है इसका। अगर हम मात्रक निकालें, बल कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, समय का समय। अब बल का निकाल लेंगे, उसके बाद विस्थापन का एल होता है, समय का टी होता है। अब उसी से अगर हम इसको टी से एक टी को कटा देंगे, ऊपर जाएगा एक टी, ये तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस T1 और ये T2 है तो T3 हो जाएगा। तो ये इसका बीमा ये निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? बेलनाकार लेंस से। अब अगर पूरा पढ़ना होगा तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। 2017 के आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए यूपीपी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? जेट इंजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 के लंदन रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध प्रस्तुत किया था? सीवी रमन ने। सीवी रमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? ये दूरी का मापन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की? ये बीके साराभाई, आपको पता ही है। यूपीपी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका देखिए क्या, जल फ़ारेनहाइट क्या होता है? जब जिस जल का क्वथनांक का मतलब कि जिस पे वो वस्तु उबलने लगे, जल उबलने लगे, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का सबको पता है, वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? कॉपर होता है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? डेसिबल। देखिए अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, ये कासिम थे। क्वेश्चन नंबर 17 के बी कासिम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि रेफ्रिजरेटर में कौन से गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। 19वां क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तृत रूप क्या होगा? एलईडी का फुल फॉर्म बताना है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बीएमआई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है? बीएमआई की गणना के लिए किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर
ये देखिए बीएमआई के नीचे फार्मूला दे रखा है, आप देख सकते हैं ये। और बीएमआई की गणना के लिए सूत्र यहीं से सूत्र निकल जाएगा। वजन का होता है किलोग्राम और लंबाई का मीटर स्क्वायर निकाल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। यह किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, या ऑप्शन सी न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अच्छा, बी और सी को देखिए आप। बी और सी में कह रहा है ना कि आंशिक रूप से न्यूटन के प्रथम नियम और न्यूटन के गति तृतीय नियम। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि कौन से नियम की बात किया है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब जब तक उस पर कोई वाह बल नहीं लगाया रहेगा तब तक वो वैसी वस्तु बनी रहेगी। तो न्यूटन के प्रथम नियम पता ही है कि जब कोई स्थिर वस्तु तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई वाह बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? परावर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा इसको ये भी देख लीजिए कि चांदी अगर नहीं दिया रहेगा तो तांबा, तांबा नहीं दिया रहेगा तो एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? ये किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग जाता है? नार्को टेस्ट का जाता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो ये क्या है? कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? टेलस्टार 1। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में होती है, पानी, वायु, इसमें से कोई नहीं, बर्फ। तो इसमें से कौन होगा? बर्फ में, क्योंकि ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है, वेग होता है ध्वनि का, गति होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? ये होता है ऑप्सीमीटर के लिए। ऑप्सीमीटर क्या होता है? मानचित्र पर दूरी मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि पलायन वेग किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्सवेल, प्लैंक, न्यूटन या मैडम क्यूरी। ऑप्शन में तो ये से कोई नहीं दिया है, हाइगेंस ने किया था, तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सा भारी जल है? सबको पता है ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होगा? जब पदार्थ का ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किसने किया? उसका नाम क्या था? अप्सरा। ये क्या होगा? अप्सरा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? कौन सा है वायु दाब? ये क्वेश्चन पहले भी दे रखा था पीछे, बैरोमीटर। वायु दाब नापने के लिए एनीमोमीटर का क्या करते हैं? वायु का वेग मापने के लिए। तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, केवल ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे, ये। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन ये रसायन विज्ञान के भी क्वेश्चन को डालें तो पार्ट 2 में डाल देंगे हम इसको। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।